अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में जो हम कवर कर रहे होंगे वो एक बेसिक डेटा सेट पहले ढूंढेंगे और उस डेटा सेट को कनेक्ट करेंगे पावर बीआई के अंदर और उस पे थोड़ी सी बेसिक क्लीनिंग करेंगे और पावर क्यूरी के अंदर कुछ थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे और क्लीनिंग करके उसको लोड कर देंगे डेटा को अपने पास। तो सबसे पहले आपने सिंपल गूगल पे चले जाना है एंड जस्ट सर्च फॉर कैगल। कैगल में जाके लॉगिन कर लीजिएगा अपने गूगल अकाउंट्स के, तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो आप इधर डेटा सेट में चले जाएं और डेटा सेट में हम इस वक्त जो फाइंड करेंगे दैट इज़ रिटेल स्टोर। ठीक है, उसका एक डेटा सेट ढूंढते हैं। तो जैसे ही ये डेटा सेट आएगा तो इसमें ये रिटेल ट्रांजैक्शन वाला एक डेटा सेट है जो पहले ही आपके पास शो हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेट है, डेट के अलावा कस्टमर का आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है, एसकेयू आईडी है, एसकेयू कैटेगरी आईडी है, एसकेयू आईडी है, क्वांटिटी है और सेल्स अमाउंट है। ठीक है, ये डेटा सेट यहाँ पे आपको सारा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो हम पावर बीआई को खोल लेंगे और पावर बीआई में मैंने अपने पास इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है। इसको मैंने फैक्ट सेल्स का नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही जैसे ही हम इसमें सिंपल था गेट डेटा में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल में चले जाएंगे। यहाँ पे और बहुत सारे टूल्स हैं, वो आगे आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में भी जाके हमने एक एक्सेल फाइल सेव की हुई है, वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपको आएगी, जैसे ही आप डाउनलोड करते हो ना तो ये CSV में डाउनलोड होगा। तो अगर आपने CSV में कनेक्ट करना है तो फिर आपको CSV वाला कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल ये किया था कि मैंने इस फाइल को थोड़ा सा क्लीन कर लिया और क्लीन करके इसको सेव कर लिया अपने पास एक्सेल के अंदर। तो इसको मैंने नाम चेंज कर दिया और इसको मैंने स्कैन डाटा के नाम से अपने पास ही सेव कर लिया। तो ये मेरे पास एक्सेल में सेव हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम चले आते हैं पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई में जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ये आ जाएगा। तो आपने इसको डायरेक्टली लोड नहीं करना, आपने इसको ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो ये पावर क्यूरी आपके पास खुल जाएगी। दिस इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ पावर बीआई। जो सबसे आपकी जो ETL का जो प्रोसेस हमने शुरू में डिस्कस किया था, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोडिंग का, ये सारा ETL का प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें एक इशू आ रहा था इस डेटा सेट के अंदर ना, जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड किया था तो इसमें ना ये मुझे डेट्स में थोड़ा सा एरर दे रहा है। ये दे रहा है वी कुड नॉट रिकग्नाइज द डेट फॉर्मेट। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सॉर्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास डेट फ्रेजिंग का एक एरर आ रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं एक्सेल में जाऊँगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे मंथ सही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये डेट को पहले ला रहा है फिर मंथ को बाद में ला रहा है। इन एक्चुअल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं उसमें मंथ पहले आ रहा है फिर डेट आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को वन वे इज़ यू सॉल्व इट इन एक्सेल, द अदर वे इज़ यू सॉल्व इट ओवर हेयर। इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे ही आप डेटा सेट हमेशा लोड करते हैं ना तो ये प्रॉम्प्ट हेडर्स को करके ना ये सारी नेविगेशंस यहाँ से पूरा आपको प्रोसेसेस वन बाय वन जो जो भी आप स्टेप परफॉर्म करते जाएंगे वो सब यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये प्रॉम्प्ट हेडर्स कर देता है, हेडर्स को ऊपर ले आता है और चेंज डेटा टाइप। सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा टाइप हमने देखनी कि हमारी क्या क्या डेटा टाइप सेट हुई है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और जो मुझे इशू आ रहा था उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसे मैं क्लिक करूँगा यूजिंग लोकल जो आपका सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है ना ये उसके मुताबिक सेट करेगा। तो इसमें मैं डेट पे चले जाऊँगा और डेट में जाके मैं इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम पे कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास वो वाला जो प्रॉब्लम था
वो अब ख़त्म हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा। मुझे देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी हुई है। अब मैंने डेटा जो टाइप्स है ना वो डिफ़ाइन करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगली लेक्चर्स के अंदर जैसे जैसे हम डिफरेंट डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे तो ये मैं आपको बाकी चीज़ें भी साथ साथ सिखाता जाऊँगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो अब मैंने इसका डेटा टाइप डिफ़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आ जाऊँगा और यहाँ पे जाके आईडी को मैं लेट्स से अभी होल नंबर दे देता हूँ, ट्रांजैक्शन आईडी को मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ, ठीक है। SKU कैटेगरी को मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ और SKU को भी मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ। और क्वांटिटी इज़ फिक्स नंबर या होल नंबर में दे देता हूँ। और सेल्स अमाउंट इज़ होल नंबर, तो इसको भी मैं होल नंबर में दे देता हूँ। एक और ट्रिक भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इस डेटा सेट को देखते साथ ही मुझे क्लियरली समझ आ गया कि इस डेटा सेट में क्या क्या चीज़ें डायमेंशंस में बनेंगी। तो जो हमने शुरू में बात की थी कि आपने फैक्ट टेबल और स्टार स्कीमा, और वो शुरू में अगर आपको रिकॉल करें तो स्टार स्कीमा की बात की थी, फैक्ट टेबल की बात की थी, डायमेंशन की बात की थी। तो अब इस डेटा सेट में क्या हो रहा है, इस डेटा सेट में आपके पास कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी की एक डायमेंशन बनेगी जिसमें इस आईडी से रिलेटेड उस कस्टमर का नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप उसके साथ उसकी पूरी डिटेल्स डाल सकते हैं, उसका एज, सेक्स, लोकेशन, एनीथिंग जो उससे कस्टमर से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी की डायमेंशन नहीं बनेगी, आप बना सकते हैं, इसमें भी आप 1 के साथ कोई स्पेसिफिक उसकी कोई लोकेशन बता सकते हो कि जी 1 वाली ट्रांजैक्शन इस स्टोर में होगी या 2 वाली ट्रांजैक्शन वो इस स्टोर में होगी, उसकी भी एक डायमेंशन बन सकती है। बट इट डिपेंड्स, आप ट्रांजैक्शन आईडी की अमूमन वो नहीं बनती, डायमेंशन नहीं बनती। SKU कैटेगरी ये ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ये डायमेंशन जो है वो SKU की बनेगी, जो SKU नंबर है उसकी डायमेंशन बनेगी। इस डायमेंशन के थ्रू आप SKU से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि इस SKU का या प्रोडक्ट का या आर्टिकल के नंबर का क्या कैटेगरी है, क्या सब कैटेगरी है, कौन सा सप्लायर है, कौन सी उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, यू नेम एनीथिंग। तो ये आप बेसिकली GPT के ऊपर भी जाके, चैट GPT पे भी जाके आप इनसे डमी कैटेगरीज़ या एक कैटेगरी का पूरा टेबल बनवा सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा काम अब हम और करेंगे, उसमें हम एक इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैं ऐड कॉलम्स में चले जाऊंगा और इसमें मैं एक कंडीशन डालूंगा। मैं ये कहूँगा कि जो कस्टमर आईडी है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 हो, ठीक है, तो वो ए कस्टमर्स है मेरे, उसकी क्लास जो है वो ए है। एक और मैं क्लॉज डाल देता हूँ, कस्टमर आईडी इज़ लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 3000, तो वो मेरी बी कैटेगरी है, ठीक है। और एल्स जो है वो बाकी सारे जो हैं उससे नीचे 3000 से नीचे जो हैं वो सारे मेरे सी कैटेगरी के। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये मेरी कैटेगरी का कॉलम डिफ़ाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जब डिफ़ाइन हो गया तो इसका मैं डेटा टाइप चेंज कर दूँगा, ठीक है। डेटा टाइप मैं इसकी टेक्स्ट कर दूँगा क्योंकि मेरी कस्टम कैटेगरी है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और मैं इसे कह देता हूँ कस्टमर कैटेगरी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं जो कि हम उससे भी कर सकते हैं, जब हम डेटा लोड कर लेंगे उसके अंदर भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से करना चाह रहा हूँ पावर क्यूरी के अंदर। मैं एक कस्टम कॉलम ऐड करता हूँ और उसे मैं कह देता हूँ सेल्स वैल्यू, ठीक है। बेसिकली ये हो क्या रहा है, हमें सेल्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है सेल्स अमाउंट से, वो बेसिकली पर पीस जो है ना उसकी प्राइस है। सो व्हेन आई क्लिक ओके, तो ये देखिएगा कि ये जो आर्टिकल है 0EM7L ये एक क्वांटिटी है और इसकी 3 रुपये, 4 रुपये और $3, $5, वट एवर इज़ द करेंसी आप जो यूज़ कर रहे हैं वो उसकी करेंसी है। तो मैंने इसे कहा कि यार इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, तो जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे देखें 9 to 18 ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। ये काम आप वो उससे भी कर सकते हो, कैलकुलेटेड कॉलम से भी कर सकते हो,
ये काम आप डेक्स से भी कर सकते हो, वो तरीका भी वहाँ पे भी है, लेकिन पावर क्यूरी से लेके जाना ज़रा इजी हो जाता है और इससे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। कैलकुलेटेड कॉलम से बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है आपके मॉडल के ऊपर। अच्छा, इसको मैं होल नंबर कर दूँगा और यहाँ पे लाके इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो ये एक सिंपल सी मेरी वो थी, क्या कहते हैं, डेटा सोर्स को हमने कनेक्ट किया, पहले डेटा को लेके आए, उसको कनेक्ट किया और उसको पावर क्यूरी के अंदर हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, क्लीन किया। अभी कोई हमने बहुत एडवांस लेवल चीज़ें नहीं की। तो मैं आपसे भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये डेटा सेट डाउनलोड करके इसी तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लें, या आपका जो अपना डेटा सेट है उसके ऊपर आप ये उसको पहले बेसिकली कनेक्ट करें और कनेक्ट करके उसमें छोटी सी ये जो डेट के इश्यूज़ हैं या कुछ छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन जो आप करना चाह रहे हो, डेटा टाइप डिफ़ाइन करके उसको अपने पास लोड कर लें। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, रीनेम कर लें और इसको मैं फैक्ट अंडरस्कोर सेल्स। नेमिंग कन्वेंशन का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जितना आसान नेमिंग कन्वेंशन आप रखेंगे उतने लोगों के लिए आपकी डेटा मॉडल को अंडरस्टैंड करना आसान होगा। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में यही करना था कि एक डेटा सेट को लेना था, उसको कनेक्ट करना था और उसको थोड़ा सा क्लीन करके लोड कर लेना था। अगले लेक्चर के अंदर हम इसमें डेट टेबल ऐड करेंगे और डेट टेबल ऐड करके थोड़े से डेक्स लगाएंगे, थोड़े से इसमें से देख लेते हैं कि क्या डेक्स इसमें पॉसिबल है, वो डेक्स हम परफॉर्म करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी विजुलाइजेशन करेंगे। तो till then, if you have any confusion, any questions, you're open to put it into the comments और मैं इंशाल्लाह उसमें आपको पूरी सपोर्ट करूँगा। होपफुली मेरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो से वो निकाल लिया होगा, अपना पावर BI इंस्टॉल कर लिया होगा और ईमेल सेटअप कर लिया होगा, क्योंकि इस वक्त ये देखिए मैं लॉगिन हुआ हूँ और ये मैं वही अपने उस लॉगिन से हुआ हूँ, क्योंकि जब हम अपना डेटा सेट बना लेंगे, अपना डैशबोर्ड जब हम बना लेंगे तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके उसको पब्लिश कर देंगे वेब के ऊपर। वेब वाला क्यों ज़रूरी होता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है कि वो फिर आपको पावर BI डेस्कटॉप नहीं चाहिए होगा अपना डेस्कटॉप खोलने के लिए। आप जब वेब पे उसको अपलोड कर देंगे पावर BI सर्विस पे, तो वो आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के उसको ओपन कर सकते हैं, वरना पावर BI डेस्कटॉप वाली फ़ाइल आपके पास होगी तो तब आप उसको ओपन कर सकेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।